हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में सफारी की तैयारी कर रहे हैं तो खबर ध्यान से पढ़ लें। दरअसल एमपी के सभी टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान अब टूरिस्ट मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश वन विभाग ने यह अहम फैसला लागू कर दिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी अमले में वेतन और एरियर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों अधिकारियों में इन मुद्दों पर आक्रोश पनप रहा है। खासतौर पर प्रदेश के नगर निकायों में यह स्थिति देखी जा रही है। बुंदेलखंड हो या महाकौशल, सभी जगह नगर पालिकाओं नगर परिषदों के कर्मचारी अधिकारी वेतन व एरियर को लेकर परेशान हैं। सतना जिले की कोठी तहसील में पोड़ी मनकहरी तक करीब 3 किमी लंबी सड़क बनाई गई है, लेकिन सड़क के नवीनीकरण के नाम पर यहां ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसी सड़क डाली गई जो पैर की ठोकर से उखड़ रही है। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। मंडला पुलिस अब प्रत्येक रविवार को जिले के सभी थाना और चौकियों में पुलिस कर्मियों के लिए नियमित ध्यान शिविर आयोजित करेगी। यह निर्णय विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर हार्टफुलनेस संस्था की ओर से 3 दिवसीय ध्यान शिविर के समापन के बाद लिया गया है। मध्य प्रदेश के दतिया में बुधवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े एक पटवारी पर जमकर भड़क गए। उन्होंने तुरंत पटवारी को सस्पेंड करने की बात कहते हुए ये तक कह दिया कि ये नौकरी में नहीं रहेगा और इसकी जगह ईमानदार व्यक्ति लाओ। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर जारी है। रीवा में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जबकि 18 जिलों में कोहरा छाया रहा। शहडोल के कल्याणपुर में तापमान 2.8 डिग्री तक गिर गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। कोहरे के कारण ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं। मंडला जिले में कड़ाके की ठंड जारी है। रविवार को कान्हा नेशनल पार्क के फेन अभयारण्य में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो जिले में सबसे कम रहा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। सत्ता और संगठन अब अगले 3 साल की रणनीति पर जुट गए हैं। सरकार और भाजपा संगठन ने मिलकर विकास और प्रशासन को गति देने का रोडमैप तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने 22 दिसंबर को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि विभाग में सुधार के नाम पर उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि असली दोषी ठेकेदार हैं। 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हो गए। इसके बाद आज 16 दिसंबर को मोहन यादव सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए फैसलों ने साफ कर दिया कि सीएम मोहन यादव इस कार्यकाल को सिर्फ घोषणाओं नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और लॉन्ग टर्म फैसलों का कार्यकाल बनाना चाहते हैं। भोपाल मेट्रो को ऑपरेट करने वाली पहली ट्रेन ऑपरेटर बनी जाह्नवी। 21 दिसंबर से आम सफर। भोपाल मेट्रो से मोहन यादव ने देखा शहर का नजारा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्कूली बच्चे भी थे। भारत में पहली बार मादा बाघिन को एयरलिफ्ट कर एक राज्य से दूसरे राज्य के टाइगर रिजर्व में भेजा गया है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पहुंचाया गया। यह कदम बाघ संरक्षण में ऐतिहासिक माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी विभागों में बरसों से चली आ रही पदों की जटिल श्रेणियों पर बड़ा फैसला लिया है। सरकारी नौकरी में 10 कैटेगरी वाले ढांचे को समेटते हुए इसे सरकार ने 5 आवश्यक पदों में ही सीमित कर दिया है। प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 5 डे वर्किंग को लेकर सूत्रों से खबर मिल रही है कि सरकार 5 डे वर्किंग की व्यवस्था सरकारी दफ्तरों में जारी रख सकती है। ये खबर प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी है। धर्मांतरण के आरोपों के चलते चर्च में लगे जय श्री राम के नारे, हुई तोड़-फोड़ और पत्थरबाजी। जबलपुर में धर्मांतरण के आरोपों के चलते लगातार शहर का माहौल गरमाया हुआ है। रविवार को आईटीआई स्थित प्रार्थना भवन में तोड़-फोड़ हुई। नारेबाजी के साथ पत्थरबाजी भी की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर शून्य से शतक कार्यक्रम हुआ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें याद किया। उन्होंने अटल जी के सिद्धांतों और योगदान को सराहा। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री थे। दैनिक भास्कर ऐप की खबर का बड़ा असर हुआ है। एमपी के 23 जिलों में रेत के अवैध कारोबार को कंट्रोल करने का दावा करने वाली स्कूल टीचर प्रतिभा राय सस्पेंड हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के मनरेगा योजना के नाम बदलाव पर विरोध जताया है। कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना अस्वीकार्य है। कांग्रेस के नेताओं ने इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला और गांधी की विचारधारा से छेड़छाड़ बताया है। मूगन जिले में थाने के भीतर आदिवासी युवक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की भूमिका उजागर होने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। मजिस्ट्रेटियल जांच रिपोर्ट के आधार पर एएसआई सूर्यबली सिंह सहित 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया।
एमपी के वन विभाग के अफसरों ने सिंगरौली की धिरौली कोयला खदान को मंजूरी देने के लिए फॉरेस्ट एरिया का नक्शा ही बदल दिया है। खदान संरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में है। वन विभाग के ही रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ हाथी, बाघ समेत 18 दुर्लभ वन्य प्राणी रहते हैं, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में शामिल है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जोंथी के लोखंडे पुल दौरे पर सफाई मित्र महिलाओं से मिले और उनके साथ चाय नाश्ता किया। उन्होंने महिलाओं से बातचीत की। महिला सफाई मित्रों ने परमानेंट करने और पेंशन की मांग रखी। मध्य प्रदेश में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बंदर को बिस्किट खिलाते समय पैर फिसलने से वह खाई में जा गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि सुजल ओझल हो गया। तब युवक के साथियों ने पुलिस को सूचित किया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे ढूंढा जा सका। मध्य प्रदेश जल निगम लिमिटेड में 184 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी घोटाला सामने आया था। इस मामले में आरोपी महेश कुंभानी और राहुल गुप्ता अभी जेल में हैं। वहीं इनकी जमानत याचिका को सीबीआई कोर्ट से जमानत खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धर्मेंद्र बिलोटिया के देश की सड़कों की तुलना दुबई की सड़कों से करने पर विवाद खड़ा हो गया है। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का भी विरोध हो रहा है। इसके बाद कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है।